एवरीवन, आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ व्हाट आर द क्वालिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ साइंस टीचर। मतलब कि एक लाइफ साइंस टीचर के बीच कौन सी क्वालिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, you have to write introductory part, then meaning, then definition, and then discuss the qualities and responsibilities. I already explained in many other videos how to attempt these questions. So let's start. In the introduction part, you have to write 4 to 5 lines. A teacher is the central point of the education system. मतलब कि एक जो टीचर है वो किसी भी एजुकेशन सिस्टम का एक सेंट्रल पॉइंट होता है। द वर्क ऑफ टीचर इज़ ऑलवेज यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट इन एवरी वंस लाइफ। सो ज़रूरी नहीं है कि आप यही 2 या 3 लाइनें लिखो। यू कैन राइट इन एनी वेज, लाइक आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में या जो भी आपको इंट्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट लाइंस लगती हैं उन्हें इंक्लूड कर सकते हैं। बट रिमेंबर, इंट्रोडक्शन पार्ट में उतना ही बेसिक लिखें ताकि आपका मीनिंग जो है वो इफ़ेक्टिव लगे। ऐसा ना लगे कि इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग बोथ आर सेम। सो मीनिंग में जो लाइंस आएंगी वो 6 to 5 लाइंस आएंगी। लाइक मीनिंग, द वर्क ऑफ द टीचर इज़ नॉट ओनली टू गिव इंफॉर्मेशन बट ही ऑल्सो हैज़ टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्मर। मतलब कि ऐसा नहीं है कि टीचर को सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही देनी है, क्लासेस ही लेनी है, इसके अलावा भी उसे बहुत सारे काम जो स्कूल या कॉलेज में करने हैं। तो कुछ ऐसी लाइंस को मीनिंग में ऐड करेंगे जो इफ़ेक्टिव लगें, जो इंट्रोडक्शन से हमारे मीनिंग को डिफरेंट करें। ऐसा नहीं है कि आपका इंट्रोडक्शन और मीनिंग दोनों सेम हो जाने चाहिए। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट 2 to 3 डेफिनेशन। अगर आपका मीनिंग और इंट्रोडक्शन पार्ट इफ़ेक्टिव है तो 2 डेफिनेशंस आर इनफ। डेफिनेशन में आपको जो भी डेफिनेशंस ईजी लगती हैं आप उन्हें इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ कम टू द मेन क्वेश्चन विच इज़ क्वालिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ लाइफ साइंस टीचर। तो क्वालिटीज़ में आपको पहले तो 2 मेजर फ्लो चार्ट के थ्रू चार्ट बनाने हैं, जिसमें पहला आएगा जो क्वालिटी है पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग कैसी होनी चाहिए, एंड जो क्वालिटी है वो प्रोफेशन के अकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सेंटर में एक क्वालिटी को ऐड करके देन डायरेक्ट फ्लो चार्ट बना देंगे, इससे आपके मार्क्स जो हैं वो कम हो सकते हैं। सो ये तो मेरा पेज छोटा है, लेकिन मतलब जो आपका एग्ज़ाम का जो आंसर शीट होगी वो काफ़ी ब्रॉड होती है, तो यू हैव लाइक प्रॉपरली आप उसको डिज़ाइन करके रखें कि आपको किस तरह से इनको ऐड करना है, डिफ्रेंशिएट लगे। लाइक इसके लिए आप ब्लैक या जेल पेन यूज़ कर रहे हैं तो नीचे के लिए आप ब्लैक पेन या मतलब ऑपोजिट पेन को सिलेक्ट करें ताकि वो थोड़ा इफ़ेक्टिव वे में नज़र आए। तो इसमें आपकी क्वालिटीज़ में भी 2 टाइप की फर्दर ये डिवाइड हो जाएगा, एक्सटर्नल और इंटरनल में। और एक्सटर्नल में जो आपकी फ़िज़िकल क्वालिटी है वो आएगी, लाइक योर अट्रैक्टिवनेस, फिज़िक, और आपकी मेन इम्पॉर्टेंट हेल्थ कैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर कोई भी बीमार रहे तो उसकी पर्सनैलिटी जो है वो थोड़ी डाउन होगी। सो इंटरनल में आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, आप प्रॉपरली क्लास पे फोकस कर पाते हैं या नहीं, या फिर आपकी जो डेमोक्रेटिक बिहेवियर है या नहीं है ये भी मैटर करता है। और आफ्टर दैट आप ऑनेस्ट हैं अपने वर्क को लेके या नहीं हैं, फ्रेंडली हैं या गुड थिंकिंग पावर है आपकी, या फिर आप लाइक नहीं प्रॉपरली थिंक कर रहे हैं, बच्चा किस तरह का बिहेवियर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, वो सब इंटरनल क्वालिटीज़ में आ जाएंगी। और प्रोफेशन के रिगार्डिंग जो आपकी क्वालिटीज़ आएंगी वो आएंगी आपका कि आप कितना ज़्यादा नॉलेज रखते हैं अपने सब्जेक्ट को लेके, आपकी स्किल्स डेवलप हैं प्रॉपरली या नहीं। एंड देन वन बाय वन यू हैव टू डिफाइन ऑल दीज क्वालिटीज़। सो इस क्वेश्चन को अटेम्पटेशन में डिपेंड करता है कि वो कितने मार्क्स का है। अगर वो 16 या 12 मार्क्स का है तो आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो 2 या 3 लाइन्स में डिफाइन करने हैं। एज़ वी ऑल नो कि एक टीचर जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है किसी भी एजुकेशन सिस्टम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सो आप अपने लैंग्वेज में बहुत सारी क्वालिटीज़ को इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड द मेन इम्पॉर्टेंट जो हमारा पार्ट रहेगा वो कॉन्टीन्यूअस एफर्ट, कि टीचर जो अपने प्रोफेशन को लेके उसमें एफर्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, या फिर वो
ऐसे ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। इसके बाद हमारा एक पार्ट तो इस क्वेश्चन का देखिए सॉल्व हो गया, दैट इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ साइंस टीचर। हमसे ये भी पूछा गया कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए आप ऑलमोस्ट 4 पेजेस के बाद एक अलग सा फ्लो चार्ट बनाएंगे, एंड इन दैट फ्लो चार्ट आप बताएंगे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं किसी भी टीचर की, वो ये हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है क्लासरूम में, उसको मिनिमाइज़ कैसे करता है। फिर उसके बाद उसका बिहेवियर पेरेंट्स के साथ कैसा है। स्टूडेंट्स के साथ तो बिहेवियर उसका अपना क्वालिटीज़ में आएगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेरेंट्स के साथ भी मेंटेन करे। और वो कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसके अदर टीचर्स के साथ रिलेशंस कैसे हैं, और एक्सपेरिमेंट करता है वो या नहीं करता है, सेमिनार्स किसी भी स्टूडेंट के लेता है या नहीं लेता है। वो सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है कि टीचर को ये सब कुछ करना चाहिए। यही नहीं है कि वो सिर्फ थ्रेटिकल वर्क पर ही फोकस करे। आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड अ कंक्लूज़न 2 या 3 लाइन्स में इनफ होता है। डिपेंड करता है आपके पास अगर पेज में जो स्पेस है, मैक्सिमम आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो 8 पेजेस फिल करने होते हैं। तो पेज का जो स्पेस है उसके बेस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 to 7 लाइन्स कंक्लूजन में ऐड करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर important question, that is what are the qualities and responsibility of a life science teacher. Thank you.